आप लोग सुने होंगे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभुत्तपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का एक सुंदर नगर था, जिस नगर में एक सुंदर ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। और आत्मदेव सामान्य भी प्रणीत थे। भागवतकार कहते हैं कि आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रौते स्मारतेषु निष्णातो द्वितीय भास्करः। वो साक्षात सूर्य के सदृश चमकने वाले अपने तेज से, अपने विद्या से, अपने तप से ऐसा लगता था मानो द्वितीय भास्कर हैं, सूर्य हैं। समस्त वेद में निष्णात थे, शास्त्र में निष्णात थे, परम विद्वान थे। लेकिन कमियां क्या थी? जितने ये परम विद्वान थे उतने ही परम मूर्खा उनकी पत्नी थी, जिसका नाम धुंधली था। क्या नाम था? धुंधली था। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता। तत्प्रिया धुंधली। अब यहाँ पर गुरुजी बतलाते थे कि प्रिया धुंधली, क्योंकि जो स्त्रियां कुलटा हो, जो स्त्रियां कुलक्षणी हो, जो स्त्रियां मूर्ख हो और झगड़ालू प्रवृत्ति के हो, वो प्रिया कभी नहीं हो सकती। ये शब्द समझने की बात है। जो स्त्री झगड़ा करने वाली हो वो प्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन भागवत में लिखा है तत्प्रिया धुंधली स्मृता। क्यों? क्योंकि इनके हृदय में अच्छा प्रिय और अप्रिय व्यक्ति के मन ही बनाता है। ये मेरे प्रिय हैं, ये मेरे अप्रिय हैं। हो सकता है कि आपसे मैं प्रेम करता हूं, लेकिन आपसे नफरत करने वाले कोई और है जो हमसे कहेगा कि अरे आप उनसे प्रेम करते हैं, वो सबसे बेकार आदमी है। होता है ऐसे। एक व्यक्ति किसी का प्रेमी होता है और किसी का द्वेषी होता है। लेकिन आत्मदेव के जीवन में ना किसी से द्वेष था, ना किसी से प्रेम था। उनके तो मन मस्तिष्क में संपूर्ण जीव ही प्रेमी थे, संपूर्ण जीव ही प्रेयसी था। इसलिए इनके लिखा गया कि तत्प्रिया। अब प्रिया उनको बनाया कैसे? देखिए, धुंधली का स्वभाव यहाँ पर गणना किया गया है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। घर में रोज झगड़ा करती थी, बहुत ज्यादा बातें करती थी। उसको ऐसे स्वभाव में ढाला गया। उल्टा थी, उल्टा मतलब विपरीत आचरण करने वाली थी। आत्मदेव जितने सज्जन थे उतने दुष्टा इनकी धुंधली थी। लेकिन प्रिया कैसे हो गई? क्योंकि आत्मदेव ने अपने जीवन को उसके अनुरूप ढाल लिया। घर में यदि शांति आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने परिवेशों के साथ, अपने परिजनों के साथ, अपने परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाइए। कभी कभी विपरीत होना भी सीधा हो जाता है, कभी विपरीत होना भी सहज हो जाता है। जैसे देखिए, अब सुनिए कथा। मान के चलिए 2 उंगली है, एक उंगली उल्टी हो गई ना। माता जी को थोड़ा सा खोदिएगा, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। ये माता जी दोनों उंगली सीधी है ना, ऐसे एक उल्टी हो गई। अब इसको सीधी करने की क्या, मान के चलिए आत्मदेव हैं और ये धुंधली हैं। तो अब आत्मदेव तो सीधे हैं, धुंधली उल्टी हो गई है, तो घर चलेगा कैसे? क्योंकि गृहस्थ का अर्थ होता है न ही एकस्य चक्रस्य न रथस्य गतिर्भवेत्। एक रथ से, एक चक्का से रथ की गति होती नहीं, दोनों चक्का चाहिए और दोनों चक्का समान होना चाहिए। एक छोटा बड़ा हो जाए तो रथ गिर जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो तो गिर जाए रथ। तो जीवन रथ है, तो रथ को समान होनी चाहिए। अब देखिए, एक तो सीधा है और एक उल्टी है, तो इसको सीधा कैसे करें? या तो इसी को सीधा कर दीजिए तो सीधा हो गया, और नहीं तो इसको उल्टा कर दीजिए तो दोनों सीधा हो गया। ऐसा होगा कि ना जी? तो मानो कि आत्मदेव ही अपने जीवन को विपरीत कर लिया। इस पर एक हमारे पूज्य गुरुदेव कथा सुनाते थे, सुन लीजिए। एक गांव में बेचारे परिजन थे, सज्जन थे। अब की जैसी स्थिति बन रही है, 32 साल 35 साल लोगों का हो जा रहा है, विवाह नहीं हो रहा है, ना बालिकाओं का हो रहा है, ना बालक का हो रहा है, ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी का विवाह नहीं हो रहा है। आज की स्थिति में, पहले की स्थिति में